हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें, यानी जीवन परिचय लिखने का क्या तरीका है, हम अच्छे मार्क गेन कर पाएँ पूरे में से पूरे। तो बात कर लेते हैं। देखें, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखें। ठीक है, तो 3 दिया गया है, यानी पहले पे है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरे पे है जयशंकर प्रसाद जी, तीसरे पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये तीनों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद जो हैं ये हर बार आते हैं। ठीक है, ये कन्फर्म आते ही आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी आते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कन्फर्म है, ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे है 5वां प्रश्न है, 5वें का क नंबर, और जयशंकर प्रसाद जी हमारे दूसरे नंबर पे है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क जैसा कि यहाँ था, और उसके बाद ये जरूर लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी दूसरे नंबर पर। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पे है। अब देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क, फिर हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। अब देखिए जन्म जहाँ हुआ था उसको आप काली पेन से हाईलाइट जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र हाईलाइट चीज़ों पे ज़्यादा जाती है। काशी में होता इन्वर्टेड कामा में आप करके इसको काशी ब्लैक पेन से कर सकते हैं। कि एक सामान्य वैश्य परिवार में सन, अब देखिए सन को भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, हाईलाइट कर देंगे, एग्जामिनर की नज़र वहाँ जरूर जाएगी। ठीक, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सामान्य वैश्य परिवार में सन 1889। अब ध्यान दीजिए 1890 भी होता है, क्योंकि 1890 30 जनवरी को हुआ था। इनका थोड़ा सा मतभेद है, 1890 भी आप कर देंगे तो भी सही है, 1889 करेंगे तो भी सही है। ठीक है, में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई उनके बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए, यानी जब जयशंकर प्रसाद जी छोटे थे उनके बचपने में ही उनके भाई और उनके पिताजी का देहांत हो गया। प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। अब देखिए प्रसाद जी किसके लिए उपयोग है, जयशंकर प्रसाद जी के। पूरा नाम कम समय के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, अतः इनकी शिक्षा दीक्षा बीच में ही छूट गई। घर के दिक्कत से जब इनके देहांत हो गया इनके भाई और पिताजी का, तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है छूट गई बीच में ही। ठीक, इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, ठीक है यहाँ थोड़ा आप इन्वर्टेड कामा देंगे, अंग्रेजी कॉमा हिंदी एवं बांग्ला तथा संस्कृत, ठीक, आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। ये बचपन से ही कविता करने लगे थे, यानी करने मतलब ये बचपन से ही कविता गाने लगे थे, बनाने लगे थे, कविता के प्रेमी हो गए थे। पारिवारिक बोझ से घिरने के कारण, यानी पारिवारिक बोझ से घिरने के कारण ये बीमार रहने लगे थे। और सन 1937 ईस्वी में, ध्यान दीजिए 1937 की बात हुई है, इनका देहांत हुआ था, तो सन 1937 की बात हुई है, तो आप डार्क पेन लेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में इसको लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर के लिए अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो भी अच्छा लगता है। ठीक, अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन लिखे, अच्छा लगेगा। तो सन 1837 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। अब देखिए आपको अगली हेडिंग बनानी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, अगर आप जीवन परिचय लिखने के बाद इसको लिख देते हैं साहित्यिक परिचय में साहित्य में स्थान, तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए 2021 के लिए बहुत ज़रूरी है साहित्यिक परिचय एवं साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। उसके बाद प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। अगर आप प्रेम में अंडरलाइन एवं सौंदर्य में अंडरलाइन कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा, एवं इनकी रचना कामायनी। देखिए कामायनी की बात हुई, हमने इसको इन्वर्टेड कामा किया, ब्लैक पेन लिया, ब्लैक पेन से लिखा। ठीक, तो हाईलाइट हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति थी, यानी अद्भुत कृति थी। चलिए बात कर लेते हैं साहित्य में स्थान। अब आप हेडिंग बनाएंगे साहित्य में स्थान। प्रसाद जी ने अपने साहित्य सेवा से हिंदी साहित्य को नए आयाम प्रदान किए। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य सदैव प्रसाद जी का ऋणी रहेगा, यानी उन्होंने साहित्य में इतना अच्छा स्थान बनाया है कि जो हिंदी साहित्य है उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो प्रमुख रचनाएं उनकी थी कुछ इस प्रकार। प्रसाद जी की प्रमुख रचना कुछ इस प्रकार है। रचनाओं में सबसे पहले आता है नाटक। इनका नाटक था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री आदि। उपन्यास था इनका कंकाल और तितली,
और भी अन्य थे। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जो पूछा रहेगा उतना ही लिखना है। काव्य, देखिए काव्य इनका क्या क्या था, कामायनी था, झरना था, आंसू था, ठीक है, लहर भी था। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, इतना काफ़ी है। ठीक है, और भाषा और शैली ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। भाषा और शैली आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। प्रसाद जी की भाषा सरल एवं शुद्ध एवं प्रवाहमय है। प्रसाद जी की भाषा सरल, शुद्ध एवं प्रवाहमय है। इनकी शैली विचारात्मक एवं निबंधात्मक है। इनकी शैली विचारात्मक एवं निबंधात्मक है। ठीक है, यानी भाषा शैली, अगर आप इतनी हेडिंग बनाकर किसी जीवन परिचय को लिख देते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 नंबर, अब तो 5 नंबर का आने वाला है। 3 नंबर आपको यहाँ से 2020 में मिलता था, लेकिन अब आपको पूरे मिलेंगे 5 नंबर आपको। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आपको पक्का मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपका काम किया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए